हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। CWC से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। CWC मींस सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए। इसका जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। सेंट्रल लेवल की भर्ती आपकी ये रहेगी। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अब बहुत से कैंडिडेट होंगे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को समझ के लगता है कि हम एग्रीकल्चर फील्ड से होंगे, वही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर BA कैंडिडेट जिन्होंने BA किया है, BCom कैंडिडेट एंड BSc कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट हैं जिस पर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, PG मांगा गया है। तो PG में एनी डिसिप्लिन कैंडिडेट एलिजिबल है। PG आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट पर भर्ती आई हुई है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, BA, BCom, BSc या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखेगा। इसका जो नोटिफिकेशन है आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अभी मैंने ओपन की हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस साइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकेंगे। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं CWC की तरफ से, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, अब इसमें आपका यहाँ देखेंगे वैकेंसी डिटेल अलग अलग पोस्ट के लिए है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल के लिए। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो 40 हैं। ठीक है, यहाँ कैटेगरीज वाइज दी गई हैं। सैलरी आप यहाँ पर देख रहे हैं 60,000 से 1,80,000 E3, और यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा डिटेल दिया गया है। उसके बाद एज की बात करेंगे तो आपकी जो एज है वो 12 जनवरी 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। कट ऑफ डेट जो रहेगी एलिजिबिलिटी की वो 12 जनवरी 2025 है। इसमें अपर एज लिमिट 28 ईयर है, 28 साल है। और आप यहाँ पर बर्थ डेट भी देख सकते हैं, बर्थ डेट भी इसमें दिया गया और ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी। नेक्स्ट है इसमें मैनेजमेंट ट्रेनी की। मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल में 13 वैकेंसी है। इसमें भी अपर एज लिमिट 28 है, सैलरी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद अकाउंटेंट की वैकेंसी है, टोटल 9 वैकेंसी है। 40,000 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर दी गई है, 30 साल तक। और जो एज हम देख रहे हैं ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए देख रहे हैं। सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए वैकेंसी है, टोटल 22 वैकेंसी है। 40,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, अपर एज लिमिट 30 ईयर सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए रखी गई है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल 81 वैकेंसी है। 29,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, अपर एज लिमिट 28 ईयर रखी गई है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आई हुई हैं, और इस पोस्ट पर BSc वाले जो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने BSc किया हुआ है वो एलिजिबल रहेंगे। यहाँ भी आप डिटेल देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई हैं। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, तो यहाँ पर आप स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में देख सकते हैं सुपरिटेंडेंट की टोटल 2 हैं, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 10 हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। और सभी पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर रखी गई है। सभी पोस्ट के लिए कम से कम 18 वर्ष की एज आपकी होनी चाहिए। PWD कैंडिडेट के लिए पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है, तो ये चार्ट आप देख लेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए भी पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में 12 पोस्ट हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SID NE ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है, 1 वैकेंसी है। इसमें ना देखिए ऊपर जब आप वैकेंसी डिटेल देखेंगे ना, तो 1 मिनट, ये जो हमने स्पेशल रिक्रूटमेंट देखी थी ये नॉर्थ ईस्ट के लिए, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए टोटल कितनी वैकेंसी हैं यहाँ पर बताई गई हैं। स्पेशल इसी जोन में यहाँ भरी जानी है। ये UTI ऑफ लद्दाख के लिए है, 2 वैकेंसी यहाँ पर पक्के में यहाँ फिल की जानी है। तो ये अलग से स्पेशल वैकेंसी आई हुई है। इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 14 दिसंबर से, और लास्ट डेट इसकी 12 जनवरी 2025 है। फीस पेमेंट की भी सेम डेट रहेगी, 14 दिसंबर से 12 जनवरी 2025 तक। बाकी जो एग्जामिनेशन और इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका रहेगा वो बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप पोस्ट वाइज देखेंगे कि किस पोस्ट पर क्या एलिजिबल
क्या रिक्वायरमेंट यानी सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या स्टेजेस हैं, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो इंडियन सिटीजन इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन, मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल के लिए डिग्री अगर आपने फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनमें से की है तो आवेदन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर विथ एंटोमोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट क्लास, या फिर आपने फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोकेमिस्ट्री किया हो। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हु आल्सो पोसेस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑन वेयर हाउसिंग, उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब जो अकाउंटेंट की पोस्ट है इस पर BA BCom कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है, बट इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिस पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 81, इसमें एग्रीकल्चर में अगर आपने डिग्री ली हुई है BSc जूलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी, डिग्री विथ जूलॉजी केमिस्ट्री और बायोलॉजी, देखिए या तो आपने डिग्री एग्रीकल्चर में ली हो या आपने डिग्री जूलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी में ली हो, एज वन ऑफ सब्जेक्ट आपका रहा हो, तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो BSc कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC NCL को 3 साल का है, PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का है। बाकी दो कैटेगरी यहाँ पर और भी दी गई हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी जनरल एंड टेक्निकल दोनों पोस्ट के लिए इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज से 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, जिसमें भी आप देना चाहें एग्जाम आप दे सकते हैं। 2.5 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। MCQs टाइप होगा। अकाउंटेंट के लिए आप देख रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज, बाकी सभी देखिए जो फर्स्ट रहेगा ना वो आपका प्रोफेशनल जो आपका सब्जेक्ट रहा है उससे होगा, बाकी का आपका जनरल अवेयरनेस वगैरह रहा, ये सारा सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे। लेकिन अकाउंटेंट में एक्सपीरियंस मांगा गया है। सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से भी आप जो इसमें एग्जाम देना चाहें आप दे सकते हैं। 2.5 घंटे का टाइम इसमें भी आपको दिया जाएगा। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रोफेशनल नॉलेज से 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड 2 hours 30 मिनट की टाइमिंग इसमें भी आपको दी जाएगी। बाकी यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको सिलेबस दिया गया है, सभी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। सो आंसर आप केयरफुली देंगे, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। SC ST PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, इनके लिए फीस माफ है, सिर्फ आपको इंटीमेशन चार्ज 500 रुपए देना होगा। बाकी अनरिजर्व्ड EWS OBC मेल कैंडिडेट के लिए 850 तो एप्लीकेशन फीस है, प्लस 500 आपका इंटीमेशन चार्ज है, सो टोटल 1350 रहेगा। फीस यहाँ पर ज़्यादा है, अगर आपको लगे तो ही आप आवेदन कीजिए, 1350 फीस है। ओके अब इसके एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे, आप जिस भी स्टेट से हो। आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो रायपुर और बिलासपुर हो जाएगा, दिल्ली से बिलोंग करते हो तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, झारखंड, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, गोवा, लक्षद्वीप,
मध्य प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हो तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर 3 लोकेशन आपकी रहेंगी। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो महाराष्ट्र में आपको बहुत से ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद और भी स्टेट्स, आप सभी स्टेट्स देख सकते हैं। हम यूपी की बात करें तो यूपी में आपको लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों का दिया गया है। तो ऑल इंडिया में आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहे, मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, उस साइट पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 25 जनवरी है। 25 जनवरी नहीं, एक मिनट देख लेते हैं एक बार फिर से, 12 जनवरी है, 12 जनवरी 2025, ठीक है। 12 जनवरी 2025 से ही आपकी एज भी काउंट की जाएगी। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उसी डेट से आपकी एज भी देखी जाएगी। आप एक बार इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और रीड आउट कीजिए, देन आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।